Assalamu alaikum girls. So our next topic is about indefinite integrals. Indefinite integrals and substitution, right? So मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था या नहीं बताया था कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होती हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन जैसे हो a to b f of x dx। तो ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है। तो इसका मतलब है कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो मिलके हमें एक डेफिनेट आंसर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं वो हमारे पास हमें कोई भी डेफिनेट आंसर प्रोड्यूस नहीं करते। हमारे पास क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? क्योंकि उनकी हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता नहीं होती, ठीक है। सो हम जो है वो देखते हैं कि हमारी ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। सो इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड सब्स्टिट्यूशन, इफ वी से इफ u इज differentiable function then integration is from u and du, this is equal to u की power n plus 1 plus some constant of integration, ठीक है। सो जो है क्या है कि अगर हमारे पास जो भी पावर है उसमें हम एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस हम इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें कोई भी डेफिनेट रिजल्ट अपने उसका नहीं पता, ठीक है। अब क्या है कि जब भी हमने इस तरह से इंटीग्रेट करना हो तो इस तरह से इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास फंक्शन था u तो उसका डेरिवेटिव du साथ में मौजूद था। अगर ये डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये डेरिवेटिव साथ में क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सब्सटीट्यूशंस करते हैं जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी सब्सटीट्यूशंस भी आती हैं और दूसरी सब्सटीट्यूशन सिंपल सब्सटीट्यूशंस भी आती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम सिंपल सब्सटीट्यूशन को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द सब्सटीट्यूशन रूल? So substitution rule says if u is equal to g of x is a differentiable function whose range is an interval I and f is continuous on I, then integration f of g of x multiplied by g dash of x, this is equal to integration of f of u du, राइट। यानी फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू डी यू हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सारे आंसर्स जो हैं वो अभी आपको मिल जाएंगे जैसे हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। सो एग्जांपल नंबर 1 सेज if we have integration of under root of 1 plus y square, ठीक है, और 2y dy, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, सो डी यू, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 और इसका 2y dy, ठीक है। सो 2y dy की जगह आप डी यू पुट कर देंगे और 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे,
यू की पावर अंडर रूट है तो उसको 1/2 लिख लिया और डी यू। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें आप क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3/2, यू की पावर 3/2, नीचे 3/2 है तो जब ऊपर ले के जाएंगे तो 2/3 यू की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, और एंड में आपको यू को वापस रिप्लेस करना है 1+y² के साथ, ओरिजिनल फंक्शन के साथ, प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. सो लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2 says, if we have integration of under root of 4t minus 1 dt. ठीक है, so let u is equal to 4t minus 1. This implies that du is equal to 4 dt. क्योंकि 4 dt माइनस 0 तो 4 dt, सो दिस इम्प्लाई dt तो है हमारे पास लेकिन 4 नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 du, दिस इज इक्वल टू dt. सो हम रिप्लेस कर लेते हैं, 4t माइनस 1 की जगह क्या है, u की पावर 1/2 और क्या है साथ में 1/4 du. 1/4 को आप बाहर लिख लें, u की पावर 1/2 प्लस 1 over 1/2 plus 1, so the plus some constant. So this is equal to 3/2 है, इसकी पावर 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 u की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट. सो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल, u की पावर 1/6, u क्या है 4t minus 1, 3/2 plus some constant. So this is your required answer.